स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं और इस व्रत को धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमलों में अपना मन लगाकर भजन कीर्तन करते हैं, तो ऐसे भक्तों को 10,000 वर्षों की तपस्या के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी मनुष्य इस व्रत को धारण करते हैं उन्हें सूर्य ग्रहण के दौरान सोना दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में श्रवण दान करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है अन्न का दान करना, लेकिन वरुथनी एकादशी का व्रत इससे भी अधिक पुण्य का फल देने वाला होता है। इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चाहे फिर भौतिक कामना हो या आपकी फिर आध्यात्मिक उन्नति की कामना हो, तो किसी भी प्रकार की कामना है आपकी, तो कामना के अनुसार आप चाहे तो व्रत कर सकते हैं या फिर निष्काम भाव से सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए इस व्रत को धारण करें, तो समस्त प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है, असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है वैशाख मास की एकादशी। और आज की वीडियो में आप जानेंगे साल 2026 में वरुथनी एकादशी कब है, एकादशी तिथि का प्रारंभ कब होगा, समापन कब होगा, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करना है, यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, दशमी से द्वादश के नियम क्या होते हैं, किस प्रकार से पूजा करें, कौन से मंत्रों का जाप करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लाइक्स और कमेंट्स के द्वारा ही हमें पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इस आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 अप्रैल 2026 को 1:16 पर सुबह और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 14 अप्रैल को सुबह 1:08 पर। तो सूर्यकालीन स्थिति एकादशी की 13 अप्रैल को हमें मिल रही है, इसलिए वरुथनी एकादशी का व्रत हमें 13 अप्रैल 2026 सोमवार को धारण करना है। एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:58 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:46 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की, तो सुबह 4 बजे से 5 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त है। आप इस समय में स्नान करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर सकते हैं। सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक यह समय अभिजीत मुहूर्त का है। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। राहु काल सुबह 7:34 से सुबह 9:10 तक। राहु काल में कोई भी सूर्य का शुभ काम नहीं किया जा सकता। बात करें एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए एकादशी व्रत हमें धारण करना है 13 अप्रैल को और 14 अप्रैल को व्रत का पारण करेंगे मंगलवार के दिन। और एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में, और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 अप्रैल 2026 को सुबह 1:58 पर और द्वादशी तिथि का समापन 15 अप्रैल को सुबह 12:12 पर। एकादशी व्रत में हरिवास का ध्यान रखा जाता है। हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत का पारण करते हैं और हरिवासर समाप्त होगा मंगलवार के दिन, यानी कि 14 अप्रैल 2026 को सुबह 6:54 पर। और तो वरुथनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 14 अप्रैल 2026 मंगलवार सुबह 6:54 से सुबह 9 बजे तक है। जो भक्त एकादशी व्रत का पारण धारण करते हैं दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना है, भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके बाद अपने व्रत का संकल्प लेकर विधि विधान से भी भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी जी की आराधना कीजिए। दिन भर आपको व्रत धारण करना है। फलाहार के द्वारा आप व्रत कर सकते हैं। शाम को संध्याकालीन पूजा कीजिए। रात्रि में जागरण कर सकते हैं, अखंड दीपदान कर सकते हैं। यदि जागरण अखंड दीपदान से व्रत का संपूर्ण फल हमें
प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि में व्रत का पालन करते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाइए। किसी ब्राह्मण को भोजन करवाइए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो दशमी से द्वादशी तक के नियम होते हैं जिनका पालन हमें करना है, तो हमारे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।